अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लीपा में। लीपा वैली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये 33 गाँव पर मुश्तमिल खूबसूरत वादी है। हर गांव यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसकी तारीख़ के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर इसका पुराना नाम टीपा था, कोई राजा था जिसके नाम से मंसूब है। यहाँ यानी 300 साल पहले यहाँ पे राजा था, मगर यहाँ की आबादी सारी मुसलमान थी जबकि वो हिंदू था। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता पीपा की बजाय ये लीपा बन गया। तो इंशाल्लाह आज कोशिश करते हैं आप दोस्तों को लीपा की खूबसूरती दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। बड़ा मज़ेदार सीन है इस बाज़ार का। हम अंदर ही अंदर से जा रहे हैं बाज़ार में। ऐसा लग रहा है ताऊबट की गलियों में घूमते रहे। ये यहाँ के प्यारे बच्चे ये लीपा का अंदरूनी बाज़ार वाला इलाका है। बड़ा खूबसूरत एरिया है। घर देखे ज़रा, कितना मज़ेदार घर, सारा लकड़ी का बना। वैसे भी यहाँ पर ज़्यादातर घर लकड़ी के ही बने। व्यू बहुत मज़ेदार है इस एरिया का। पानी चेक करें, वैसे भी सारे लीपा में पानी बहुत ज़्यादा है। ये बच्चे रास्ता बना रहे हैं। और सामने जीप खड़ी है, 7 बच्चे खड़े हैं। बहुत तारीफ़ सुनी लीपा में, पढ़ा लिखा लीपा के हवाले से। तो आज हम आए एक स्कूल, और यहाँ स्कूल का विज़िट करने। किन बातों में कितनी हकीकत है, क्योंकि काफ़ी तारीफ़ सुनी है, यहाँ पे काफ़ी काम हो रहे हैं। तो सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं लीपा वैली में एक स्कूल में, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लीपा में। तो यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से जो काम हो रहे हैं तो वो हम आपको आज दिखाते हैं। लीपा कल और आज के नाम से जो हम आए थे यहाँ पर देखने के लिए, कि 2011 में भी मैंने विज़िट किया था इस इलाके का, लेकिन उस वक्त इलाका बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। लेकिन अब अचानक आकर जब मैंने देखा है 2024 में, तो बहुत ज़्यादा मुझे तब्दीलियाँ देखने को मिली और मैं बहुत हैरान हुआ इन चेंजेस को देख करके। ये चेंजेस जो हैं वो कैसे आई हैं। तो आइए आज चलकर लोकल लोगों से पूछते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। इतनी तेज़ी के साथ ये जो डेवलपमेंट हुई है इस इलाके में, ये कैसे हुई। तो हमारे साथ इलाके के कुछ नोटेबल्स मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बदर अवान हूँ, लीपा से हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कुछ अर्सा से यहाँ में जो तामीर तरक्की जो काम हो रहे हैं अफवाज पाकिस्तान तावन से, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मुस्बत है। हर गाय बगाए किसी न किसी फोरम पे अफवाज पाकिस्तान तावन हमारे साथ शामिल है। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बशीर आलम अमान, मेंबर ज़िला कौंसल यूसी लीपा आपसे मुखातब हूँ। जो कुछ आप इस वक्त हम गर्ल्स हाई स्कूल में खड़े हैं, ये हमारा 2005 के ज़लज़ला में बिल्कुल डैमेज हो गई थी और इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से इसको बनाने के लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं किए गए थे। अलबत्ता ये अपनी मदद आपके तहत हमारी मिनिस्टर साहिबा ने ये जो शटर आपको नज़र आ रहे हैं, ये उन्होंने अपने तौर पर बनाए। और उसके बाद पाक फ़ौज के तावन से हमने भी पाक फ़ौज से और कमांडर साहब से हमने खुश तौर पर रिक्वेस्ट की कि जी हाँ, अगर आप हमारे हाई स्कूल के साथ कोई तावन कर दें। तो उन्होंने सबसे पहले ये जो आपको 2 कमरे नज़र आ रहे हैं, ये उन्होंने बना कर दिए। अब एक NGOs है इल्म व अदब के हवाले से, वो हमें 18 कमरे दे रही है विद फुल इक्विपमेंट्स। तो ये उनका प्लान बना रहे हैं। और ये भी पाक फ़ौज के तावन से ख़ुसूसी तौर पर कमांडर साहब जो हैं वो ख़ुसूसी दिलचस्पी लेते हुए उन्होंने ये हमारे साथ तावन किया है कि ये वो प्लान तैयार करके देंगे। अलबत्ता बाकिया काम जो है वो NGO जो इल्म व अदब है वो काम करेगी इंशाल्लाह। तो ये तरक्की का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फज़ल करम से शुरू है। जिस तरह मतलब आपने फरमाया था जी कि पहले जब मैं आया था तो ये हाँ बहुत बैकवर्ड इलाका था, पहले बहुत बैकवर्ड तो था। आज अल्लाह के फजल करम से इसमें बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो ये सारी तब्दीलियाँ सिर्फ़ और सिर्फ सड़क की वजह से हुई हैं। जो सड़क हमारी पुख्ता हुई है, ये शेर गली रोड, उसके बाद हमारा यहाँ सियाहत को भी प्रमोशन मिली है
और मतलब हमारे इलाके में भी डेवलपमेंट के काम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो रहे हैं। और हम ये सारा कुछ जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे साथ पाक फ़ौज तावन ना करे तो ये काम मुमकिन नहीं है। हमारे साथ कोई भी मामला होता है, फ़र्ज़ की तरफ कोई आसमानी आफात आ जाती हैं, आग लग जाती है कहीं, तो ये सबसे पहले हमारे पास फ़ौज के लोग जो होते हैं वो हाज़िर होते हैं। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब जो है कि हमारे साथ मैं अक्सर सुना करती थी कि जी फ़लाँ जगह पे हमारे आर्मी के कर्नल साहब गए, ब्रिगेड कमांडर साहब थे, वो जाते हैं फ़लाँ जगह पे दे के आते हैं, फ़लाँ जगह पे। मेरा भी बड़ा दिल करता कि मैं उनसे मुलाकात करूं, जाऊं, उनके साथ मिलूं, तो मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिल रहा था। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि गर्ल्स कॉलेज में एक मीटिंग थी, वहाँ पे मुझे कमांडर साहब से भी मेरी मुलाकात होगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा अदारा चूँकि मरकज़ी अदारा है, तो वहाँ पे जो है भी वो कोने में है जहाँ पे आपकी नज़र नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते, तो काइंडली मेरे पास आए। मैंने उनको दावत दी, उसके बाद जो है वो आए इधर, उन्होंने देखा और बड़ा वो इस चीज़ को उन्होंने पहन लिया इस चीज़ का कि यहाँ पे तो कोई हाल ही नहीं है, बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, 400-500 बच्ची है यहाँ पे, तो इनके पास बड़ा मसला है। तो इस साल जो है इन सर्दियों की मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना ताउन किया कि वो शेल्टर पहले लगा के दिए। उसके बाद ये जो 2 रूम्स हैं पढ़ा लिखा लीपा के हवाले से, ये 2 रूम्स भी जो उन्होंने हमें दिए, ये मैं बिलखुसूस यहाँ पे कमांडर साहब का, उनकी पूरी टीम का, और ये शबीर साहब जो है मतलब पूरे वो अरफान साहब थे यहाँ पे, सब ने इतना हमारे साथ ताउन किया कि ये सर्दियाँ हमारी इतनी अच्छी गुजरी हैं और मेरा हौसला इतना बड़ा, और मुझे इतनी खुशी हुई कि वो यहाँ पे आए, मेरी रिक्वेस्ट पे आए और उन्होंने आके इतना सपोर्ट किया कि आज तक वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये पीछे इल्म अदब के वाले से ये जो बन रहा है प्लान, तो यहाँ पे भी उन्होंने हमारे साथ अपनी वो लेबर दी है पूरा, आज भी वो ताउन कर रहे हैं। तो इस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी पूरी टीम का और इल्म अदब की टीम का और ये पाक फ़ौज का। मैं तो कहती हूँ उनके लिए मेरा खून का आखिरी कतरा है, एक औरत होने के नाते मेरा जज्बा इतना है कि पाक फ़ौज के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँ। मैं कहती हूँ पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रहमत भाई से कुछ गिरा है, जब ये बाइक पार कर रहे थे अपना, तो इनके कुछ पैसे गिरे हैं। तो ये पीछे आप दिखा सकते हैं छोटा बच्चा, इन्होंने मुझे बुलाया है जी कि ये आपके दोस्त के पैसे गिरे हैं तो उनको दे दें। तो मैंने कहा नहीं बच्चे आप खुद दे दें, तो काइंडली इनकी ऑनेस्टी थोड़ी सी अगर आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। ये आजकल के दौर में भी देखें, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि बच्चों को कितनी अच्छी तालीम दी गई है कि पैसे गिरे हैं और उन्होंने मजे की बात रहमत को पता ही नहीं अभी तक। ये देखें माशाल्लाह, और माशाल्लाह थे भी माशाल्लाह। ये 15,000 रुपए हैं जी। ये रहमत को पता ही नहीं है। बच्चा मुझे कह रहा था, बच्चे ने मुझे कहा कि अंकल ये आपके दोस्त के पैसे गिरे हैं, आप उन्हें दे दें। मैंने कहा नहीं बच्चे आपने खुद देने हैं, ये ऑनेस्टली दिखा दीजिए। ये हमारे एक टीचर हैं जी। नहीं, आपका इनाम है बच्चे। ये ज़हीर साहब है, हमारे एक टीचर हैं, आपसे कुरान है माशाल्लाह जी। इधर हमारे लोकल पड़ोसी हैं, ये उनका बेटा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इसको। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी तरबियत आपके वालिदैन ये मेरे नहीं बेटा आप रखो, ये मेरी तरफ से बच्चे को इनाम है और माशाल्लाह इनका घराना बड़ा इल्मी घराना है और ये इसके वालिदैन की तरबियत का असर है जो बच्चे इंतहाई मजहबी घराना है जी। इसके तायाबू भी आलम दीन है हो जाए जी बच्चे के लिए माशाल्लाह। और ये मेरी तरफ से आपका इनाम। ये बाउंड्री है, ये कमरे बना रहे हैं, सामने आपको लेके जाते हैं, जिसका भी जिक्र किया इन्होंने। ये स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लीपा। ये शेल्टर रूम ये आर्मी ने इनको दिया है, गिफ्ट दिया है। ये देखिए गाइस, ये बेंच पड़े हुए हैं, कुर्सी हैं और
खिड़कियाँ भी बनी हैं इसमें। आप यकीन माने कि हमने पत्थरों पे बैठ के रिजल्ट दिया 100% मेरे इदारे ने, और इस दफ़ा मेरे इदारे ने दूसरी पोजीशन भी ली है जेल में। हालांकि इतने दूर दराज इलाके में 8 की उस पे दूसरी पोजीशन ली ये आप लोग आर्मी के साथ साथ इल्मी जिहाद कर रहे हैं, लोगों को एक नस्ल तैयार कर रहे हैं। मेरा तो जज्बा यही है, मैंने आपको बताया मैं यहाँ की लोकल मुकामी हुई, साथ अम्मी का घर है और इसी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ माशाल्लाह। मुझे इस पे भी ज़ाहिर है आपके तो और ज़्यादा एफिलिएशन है स्कूल के साथ। बड़ा मज़ेदार स्कूल है, देखिए ज़रा चारों साइड पे इसके व्यू है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और कम वसाइल में इन्होंने, जैसे वानी भाई कह रहे, बड़ा अच्छा काम किया। 9th क्लास माशाल्लाह। ये देखे गाइस, ये 9th क्लास, अपने स्कूल का दौर याद आ गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाय तरीका कोल लिखा हुआ है, तुम किसी के लिए दिल से दुआ मान कर देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये था 9th क्लास। और ये है 10 क्लास को 10 क्लास अंदर से दिखाते हैं। ये है जी 10 क्लास और ये बोर्ड लगा हुआ है। ये है साइंस लेबॉर्ट्री। ये देखें गाइस कितनी मज़ेदार, यकीन करें तबीयत खुश हो गई है स्कूल में आके, फिर यहाँ के लोगों की बातें सुन के माशाल्लाह। और इतनी अच्छी जगह पे रह रहे हैं और इतने कम वसाइल में। यहाँ पर मैडम जैसे बता रही है कि जेलम वैली में इनके स्कूल के बच्चों ने 2nd पोजीशन ली है। ये है प्रिंसिपल रूम। असल में मैडम आगे उनको इंटरव्यू दे रही है, मैंने सोचा आपको मैं ऐसे ही दिखा दूँ। ये प्रिंसिपल रूम है मैडम का। हमने आर्गूमेंट्स डाल लिए हैं, ऑर्डर मैंने कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है। ये था हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लीपा का विज़िट, और पढ़ा लिखा लीपा के हवाले से मैं मैडम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इलाके के लिए जो काम किया, इतने कम वसाइल में इतना बेहतरीन जो इन्वायरमेंट बनाया है स्टूडेंट्स के लिए। और इल्म की अहमियत का तो आपको सबको मालूम है, लेकिन स्पेशली फ़ीमेल एजुकेशन के हवाले से इस इलाके को जितनी ज़रूरत है, एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो एक पूरी नस्ल पढ़ी लिखी होगी। तो मैं एक दफ़ा फिर मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम भी दिया और अपने स्कूल का विज़िट भी करवाया। और मैं साथ साथ आर्मी जो यहाँ पे ब्रिगेड कमांडर हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है, और मतलब बहुत कम वसाइल में बना के दिया है। हालांकि यहाँ के आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने मकामी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ बनाया है। बहुत शुक्रिया।